अरे हाथ तो हटा लो यार, बड़े आराम से। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। इस्तीफे के बाद जब वो संसद पहुंचते हैं तो वहां का नजारा कुछ और नजर आता है। वहां मौजूद तमाम बीजेपी के सांसद उनके लिए नारे लगाते हैं और उसी दौरान उन्हें पाग पहनाया जाता है। एनडीए के सांसद मकर द्वार पर धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के लिए जुटे हुए थे। जैसे ही प्रधान वहां पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सांसदों ने उनके लिए नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें पाग पहनाया और फिर अपने साथ संसद ले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर जोरदार स्वागत किया। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे तो उनके पहुंचते ही एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें पाग यानी पगड़ी पहनाई। इसके बाद सभी सांसद पूरे सम्मान के साथ उन्हें सदन के भीतर ले गए। सूत्रों का कहना है कि स्वागत के जरिए सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी अंतरात्मा की आवाज और स्वेच्छा से लिया गया फैसला था और पूरी सरकार और संगठन उनके इस कदम के साथ मजबूती से खड़ा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पार्टी इस तरह का स्वागत एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए भी करती है ताकि उनकी छवि खराब ना हो। सरकार ये साबित करना चाहती है कि प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा नहीं, बल्कि उन्होंने देश और छात्रों के हित में खुद ये फैसला लिया, जैसा कि उन्होंने इस्तीफे के बाद बताया भी था। उधर विपक्ष भी मकर द्वार के आसपास इकट्ठा होकर रणनीति बनाने में जुटा दिखा। वहीं जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, तब गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर जाकर मुलाकात भी की थी। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन खत्म होने के बाद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद भी है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। सोमवार को पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पेश करने वाली है। इस बिल में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। इसके अलावा 2 महीने के भीतर ही जांच पूरी कर लेने की बात कही गई है। साथ ही पेपर लीक के आरोपियों के लिए कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। वहीं संगठित अपराधियों के लिए कम से कम 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। संसद का मॉनसून सत्र अभी तक हंगामे के नाम रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि संसद भवन के बाहर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।